ग्राम पंचायतों में अधिकारों में कटौती के विरुद्ध मंगलवार को किशनगंज अंबेडकर टाउन हॉल के समीप जिले के मुखिया और ग्राम पंचायत के सदस्यों ने कार्य बहिष्कार कर एक दिवसीय धरना दिया। भारत सरकार, बिहार सरकार, हमारी मांगे, अगर सरकार हम लोगों की मांगों को नहीं मानती है तो हम लोग फिर पटना जाएंगे, गांधी मैदान को भरेंगे। उसके बाद वहां से फिर विधानसभा और राज्यपाल का घेराव करेंगे। इस अवसर पर बेसर बाटी पंचायत की मुखिया अनुपमा ठाकुर ने कहा कि सरकार मुखिया के कार्यों में हस्तक्षेप कर सभी कार्यों को वेंडर के माध्यम से करा रही है। उन्होंने कहा कि जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज पहले पंचायत सरकार भवन से एक छत के नीचे निर्गत किया जाता था। अब आरटीपीएस काउंटर को पंचायत सरकार भवन से दूर हटाकर प्रखंड मुख्यालय में कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण इलाके के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हम लोगों का जो अधिकार था वो छीना गया। सारा का सारा जो काम होता है वो वेंडर के माध्यम से होता है। और रही बात पब्लिक की समस्या, तो पब्लिक का समस्या जो है मृत्यु, जन्म, ये सब पहले ब्लॉक में बन रहा था और ये पंचायत में बन रहा था। पंचायत में आराम से बन रहा था, पब्लिक आती थी, कभी भी आधा घंटा का समय निकाल लिया, आ गया, काम हो गया। लेकिन अब ब्लॉक के माध्यम से उन लोगों को क्या होता है कि पूरे एक दिन का अगर कोई मजदूरी कर रहा है तो उसको मजदूरी छोड़ के वहाँ तक पहुँचना पड़ता है और एक दिन में काम होता नहीं है, लगभग 8 से 10 दिन 15 दिन दौड़ना पड़ता है। उसके बाद क्या है कि मृत्यु या जन्म जो है 21 दिन में बनाना होता है और उसका 21 दिन लगभग किसी के घर में अगर शोक हो तो वो 15 से 20 दिन उसमें बिजी रहती है। तो वो 21 दिन में कहाँ से अपना जन्म या मृत्यु का कोई भी ये काम करवाएगी। तो ये सब पब्लिक की समस्या है। और रही बात, आज आप नल जल की स्थिति देख सकते हैं कि नल जल की स्थिति क्या है, क्योंकि वो टेंडर के हिसाब से हुआ है, टेंडर के माध्यम से हुआ था। सेम कंडीशन अभी लोहिया स्वच्छता मिशन की भी है, वो भी टेंडर के माध्यम से हो रहा है। हम लोगों के यहाँ सामान गिरा दिया जाता है, हम लोग चेक काट के दे देते हैं और डस्टबिन से लेकर साइकिल, जो रिक्शा है, सबका स्थिति वही है, जर्जर। 15 से 20 दिन, 20 21 दिन, 22 दिन, 1 महीने तक चलेगा, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर कंप्लेन होगा किस पे? मुखिया पे, कि मुखिया के द्वारा काम सही नहीं किया गया। तो यही सब जो समस्याएं हम लोगों को झेलनी पड़ रही है, पब्लिक भी हम लोगों के पास आ रही है, तो इसी चीज को लेके हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। मुखिया शहजादा खातून ने कहा कि ग्राम सभा में कुछ भी निर्णय लिया जाता है तो उसे सरकार के हस्तक्षेप की वजह से धरातल पर उतार नहीं पाते हैं। उन्होंने केंद्र और बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पंचायत में ग्रामीण चाहते हैं कि पंचायत स्तर की योजनाओं का विस्तार मुखिया के माध्यम से हो, लेकिन सरकार सभी योजनाओं को टेंडर के माध्यम से करवाकर मुखिया के अधिकारों पर प्रहार कर रही है, जिससे त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों में सरकार के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। मैं जनता के लिए आई हूँ और रहा मेरा कुर्सी का सवाल। जो सरकार हमें कुर्सी दिए है, उस कुर्सी में अगर पावर नहीं रहा तो वो कुर्सी बेकार है, क्योंकि कुर्सी में सबसे ज़रूरी है पावर। अगर कुर्सी में पावर नहीं रहा तो हम जनता का सेवा नहीं कर सकते हैं। और हमको जनता इस आशा से जिताया है ताकि मुखिया जी हमारा काम करे, सही ढंग से काम करे। मृत्यु रहा, जन्म रहा, इंदिरा आवास रहा, नल जल, नली गली, बहुत सारा ऐसा योजना है कि पब्लिक चाहते हैं कि मुखिया के द्वारा हम लोग का समस्या समाधान हो। लेकिन हमारे सरकार सारे काम विभागीय द्वारा करा रहे हैं, इसलिए हम लोग अंदर से मतलब क्रोध है कि हम लोग का अधिकार छीना जा रहा है। तो अधिकार जो है हम लोग को दिया जाए। रहा हम लोग का स्वच्छता तो सरकार दे रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि सरकार हमको काम नहीं दे रहे, लेकिन सारा सरकार विभागीय द्वारा काम दिया जा रहा है। डस्टबिन हो, आपका ठेला भी दिया है, डस्टबिन दिया, वो डस्टबिन ठेला टूट गया है, ठेला ठीक करने के लिए अभी योजना में पैसा नहीं है। हमारे गरीब लोग जो स्वच्छता सफाई जो कर रहे हैं, उसको तो सबसे पहले तो उसको सम्मान देना चाहिए कि हम लोग का कचरा साफ कर रहा है, गंदगी साफ कर रहा है, हम लोग पंचायत सफाई कर रहा है, हमारा बिहार सफाई कर रहा है, हमारा जिला सफाई कर रहा है। लेकिन उन लोग को भी आज से 5-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रहा है। वो लोग गरीब आदमी कैसे खाएंगे? इसी काम अगर उन लोग को पैसा नहीं देगा तो वो लोग पेट कैसे चलाएंगे? हमको साफ रख रहा है, स्वस्थ रख रहा है, हमारे पंचायत को स्वस्थ रख रहा है, हमारे बिहार को स्वस्थ रख रहा है, हमारा भारत को स्वस्थ रख रहा है। लेकिन ये सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे सफाई कर्मी है, कम से कम उसका तो तनख्वाह देना चाहिए। धरने पर बैठे मुखिया संघ की 21 सूत्री मांगों में मुख्य मांग त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधियों का भत्ता, मुखिया को 10,000,
उप मुखिया को 7,000 और वार्ड सदस्य को 5,000 रुपए निर्धारित किए जाएं। वृद्धा पेंशन की राशि को बढ़ाकर कम से कम 1,000 करना, ग्राम सभा की रक्षा के लिए पारित निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना, ग्राम सभा द्वारा चयनित योजनाओं को प्राथमिकता देना, मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को ग्राम पंचायतों को सौंपना, नल जल योजना को PHED से लेकर ग्राम पंचायतों के अधीन करना, साथ ही कबीर अंत्योष्टि योजना को पुनः चालू करना इन मांगों में शामिल है। मुखिया ने बताया कि अगर समय रहते हमारी मांगों पर सरकार विचार नहीं करती है तो पटना के गांधी मैदान से पैदल मार्च निकालकर राज्यपाल का आवास और विधानसभा को घेरने का काम किया जाएगा। मांगे हैं कि ग्राम पंचायत में जो 73वां संशोधन जो हमको संविधान में है, जो 73वां संशोधन उसमें जो हमारे 29 अधिकार है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उससे ज्यादा उससे कुछ नहीं मांग रहे हैं। सरकार अब लंबा तो बोल नहीं सकते हैं कि शॉर्टकट में कि सरकार ग्राम पंचायत का गठन करती है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराती है और पंचायत में जो सरकार है उसका अवहेलना कर रही है। पंचायतों में हर तरह की व्यवस्था सरकार दी है, लेकिन एक भी काम वहां पे पंचायत का नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से आप मान के चलिए कि एक ग्राम पंचायत में 8 कर्मी है, पंचायत सचिव, उसके बाद रोजगार सेवक, इंदिरा आवास सहायक, एग्जीक्यूटिव, उसके बाद हो गया क्या बोलते हैं उसका ऑपरेटर, सारा व्यवस्था पंचायत में है। उसके बाद फिर हर पंचायत में RTPS काउंटर बनाया गया। RTPS काउंटर बनाने का मकसद कि जो गरीब लोगों का, जो हमारे पंचायत के लोगों का परेशानी है, जो जाति, निवास, आधार और पेंशन या फिर राशन, ये चीज सारी व्यवस्था या जन्म मृत्यु सारी व्यवस्था पंचायत में होनी चाहिए, लेकिन एक भी काम पंचायत में नहीं हो रही है। हमारे पंचायत के कर्मियों को ब्लॉक या जिला लेवल पे बुला के वो अपना काम करा लेती है, तो इससे पंचायत में भला क्या होता है? लोग पंचायत में प्रतिनिधियों को चुनते हैं, मुखिया चुनते हैं, वार्ड सदस्यों को चुनते हैं। उसके बाद अगर लोगों को पंचायत छोड़ के फिर प्रखंड या जिला का चक्कर काटना पड़ा तो पंचायत का अस्तित्व क्या रह गया? पहली मांग है। दूसरी मांगे है कि 7 निश्चय योजना आपने वार्ड सदस्यों को अगला टर्म में दिया, जिससे ग्राम में विकास हुआ, छोटी छोटी गलियां, छोटे छोटे कार्य हुए, उसको भी आपने बंद कर दिया। और 7 निश्चय 2 आपने वादा किया था कि 7 निश्चय 2 हम लागू करेंगे, उसको अब तक आप लोग लागू नहीं किया गया सरकार द्वारा।